नमस्कार दोस्तों, रेगिस्तान की धरती से लेकर विकास की नई ऊंचाइयों तक हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज, राजस्थान का अपना न्यूज चैनल, जहां सच्चाई की गूंज है और हर मुद्दे पर सटीक नजर है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही तेज और सच्ची खबरें सबसे पहले पाना, तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल खोल दिया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हजारों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बच्चों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। राजनीतिक गलियारों में आज बड़ी हलचल है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान के साथ आगामी चुनावों और संगठन विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इस दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं की नजरें दिल्ली पर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। शाहपुरा में सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और सर्दी का असर बढ़ा। कृषि विभाग ने किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से सरसों और चने की फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों ने किसानों को तैयार फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने और खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। मौसम में आए इस बदलाव ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। प्रशासनिक स्तर पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत विस्तार योजना के तहत AI आधारित डिजिटल कृषि सेवा का शुभारंभ किया। इस योजना के जरिए अब किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में खेती से जुड़ी हर समस्या का तुरंत समाधान मिल सके। साथ ही किसानों के लिए यूनिक ID कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है, ताकि उन्हें सरकारी लाभ सीधे मिल सके। अपराध जगत से एक सनसनीखेज खबर आई है, जहां जालोर में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और 2 बच्चों की कृषि उपकरण से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है और स्थानीय प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। जोधपुर संभाग के बाड़मेर और फ्लौदी में आज गर्मी के तेवर तीखे देखे गए, जहां अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पश्चिमी राजस्थान के इन इलाकों में सूरज की तपिश के कारण लोग फरवरी महीने में ही मई जैसी गर्मी का अनुभव कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में बारिश के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है। राज्य सरकार ने बजट 2026 से 27 के प्रावधानों को लागू करते हुए परिवहन क्षेत्र में बड़ी राहत दी है। अब दूसरे राज्यों से राजस्थान में लाए जाने वाले निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स में 50% तक की छूट दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य अंतर्राज्यीय आवागमन को बढ़ावा देना और वाहन मालिकों पर आर्थिक बोझ कम करना है। इसकी काफी समय से मांग की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने उत्तर पश्चिम रेलवे के कई रूटों पर पटरियों के दोहरीकरण के चलते आज से मेगा ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है। इसके कारण जयपुर, दिल्ली और जोधपुर रूट की कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई हैं या उनके समय में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति ऑनलाइन जरूर चेक करें। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ आधुनिक विश्राम गृह बनाने की घोषणा की है। जयपुर, अजमेर और बीकानेर सहित 6 प्रमुख शहरों में मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए ये सुविधा विकसित की जाएगी। इससे दूर दराज से आने वाले लोगों को अस्पताल परिसर में ही सस्ते और सुरक्षित आवास की सुविधा मिल सकती है। जालौर में पुलिस ने एक युवक को राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी सांसदों को गोली मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा जिले के निवासियों को आज पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चंबल पाइपलाइन में मेंटेनेंस कार्य के चलते 2 दिनों तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। नगर निगम और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने करीब 5 लाख उपभोक्ताओं को एडवांस में पानी स्टोर करने की सलाह दी है। टैंकरों के माध्यम से अति आवश्यक क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। पर्यटन विभाग ने जैसलमेर के रेगिस्तान में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है। सैलानियों को केवल निर्धारित पर्यटन स्थलों पर ही जाने और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पर्यटन गतिविधियों पर कोई बुरा असर न हो। न्यायालय ने जयपुर में पोक्सो एक्ट के एक पुराने मामले में 90 दिनों से हिरासत में चल रहे एक किशोर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि किशोर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे सुधारात्मक वातावरण मिलना चाहिए। इस फैसले के बाद कानूनी हलकों में बाल अधिकारों और हिरासत की अवधि को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
राज्य सरकार ने राज सवेरा कार्यक्रम के तहत प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक नई नीति लागू की है। इसके तहत अब स्कूल और कॉलेजों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और पकड़े जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर जिले में नशा मुक्ति केंद्रों का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। पंचायत राज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए नई निविदाएं जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत गांवों में सड़कों के निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत और सौर ऊर्जा लाइटें लगाने के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरपंचों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राम सभाओं के माध्यम से प्राथमिकता वाले कार्यों की सूची जल्द पेश करें। प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आज नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना में युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इस वर्ष 30,000 युवाओं को लाभान्वित करना है, ताकि वे न केवल खुद रोजगार पा सके बल्कि दूसरों को भी काम दे सके। मैसूरगढ़ और अन्य वन्य जीव अभयारण्यों के 10 किलोमीटर के दायरे में बंद बड़ी खानों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना के अभाव में रुकी हुई खनन गतिविधियों को अब डीम्ड नॉन वर्किंग पीरियड घोषित किया गया है। इससे खनन पट्टा धारकों को देय प्रीमियम और अन्य शुल्कों में छूट मिलेगी, जिससे स्थानीय राजस्व में सुधार की उम्मीद है। जयपुर के शाहपुरा में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी के लिए पंप सेट लगाए हैं, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश राहत कार्यों में बाधा डाल रही है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों के लिए ई वाउचर योजना की शुरुआत की है। इसके तहत पात्र छात्रों को 20,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसका उपयोग वे अपनी उच्च शिक्षा और शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए कर सकेंगे। राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी तेलंगाना का रहने वाला है और अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। खुफिया एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर रही हैं, ताकि उसके वास्तविक इरादों और किसी संभावित नेटवर्क का पता लगाया जाए। उदयपुर में आज एक सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर एक खड़े ऑटो से टकरा गई, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। यातायात नियमों की अनदेखी को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। राजसमंद जिले में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में जाली करेंसी और प्रिंटिंग मशीनें बरामद की हैं। ये लोग छोटे बाजारों में कम मूल्य के नकली नोटों को खपाने की योजना बना रहे थे। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। बीकानेर में आयोजित एक जन सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर ने आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। अधिकतर शिकायतें जमीन विवाद और साइबर ठगी से जुड़ी थीं। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें और पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी तरह की कोताही न बरतें। राजस्थान से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर मतदाता सूची के अपडेशन से है। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की अंतिम वोटर लिस्ट फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी कर दी है, जिसके अनुसार राज्य में अब कुल 5.15 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इस विशेष अभियान के दौरान 31 लाख से ज्यादा अपात्र नाम हटाए गए और लगभग 10.48 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं।